हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर। ये रहेगा वन लाइनियर के रूप में और ये रहेगा इसका अगला पार्ट और इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ये विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान है। अगला हो जाएगा जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ पे रखा गया है? तो ये रखा गया है छत्तीसगढ़ में। ये देश के पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये किस राज्य के है? तो कर्नाटक के। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है सर्वप्रिया सांगवान को। आगे हो जाएगा जीनोम संपादित चावल की किस्म में विकसित करने वाला विश्व के पहला देश कौन बना है? तो अपना देश हो जाएगा भारत। आगे है कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो ये करेगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। इसमें कौन जीती हैं यानी कि मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? सुचिता चुआंगसिरी जो कि थाईलैंड के हैं। आगे हो जाएगा कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये जीता है गोवा। आगे है भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश में। आगे हो जाएगा 2025 के जो सुंदीरमन कप है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है चीन। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व जो है 2025 कहाँ पे शुरू हुआ? तो विश्व तीरंदाजी 2025 शुरू हुआ है संघाई चीन में। कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है केरल में। 2025 को आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? ये बना है अंगोला। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? ये पहला हो जाएगा त्रिपुरा का। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? ये किया है भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? ये खरीदेगा कौन? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। किसका स्थापना करा कि 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बीआरओ का। इसका स्थापना हुआ था 1960 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय सीमा संगठन हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है आइसलैंड और भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना है? तो 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो कितने आतंकी ठिकाना? 9। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो नया पोप चुना गया है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना शुरू की है केरल। किसके लिए? तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन जो है सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा INS अर्नाला। अंडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ? भूटान के साथ। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे
मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बिटकॉइन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है भारत। पहला पे कौन सा देश है? चीन। किसे वैश्विक आय अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है कोझिकोड को। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो पहली बार कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा नोएडा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ पे संपन्न हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नालसा के ये क्या बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? आदि शक्ति अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? तो ये देश हो जाएगा श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार का नाम हो जाएगा ला प्रेस को ये सम्मानित किया गया है। आगे हो जाएगा, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ पे किया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो 20 करोड़ रुपए। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया अफगानिस्तान। कह रहा है कि किसी ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये देश हो जाएगा भूटान। किसी ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। आगे बढ़ेंगे, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ये हो जाएंगे भुवन रिभु। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली सरकार। 13 मई, आगे हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगला है 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ 2025 में, ये 4 चरण में हुआ है। दूसरा चरण में कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दूसरा चरण में जीते हैं 7। पहला चरण में कितने जीते थे? 4। तीसरा चरण में जीते हैं 3 और चौथा चरण में नहीं जीते हैं। चौथा चरण में एक भी पदक नहीं जीता। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीता है? तो टोटल जीता है 14। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? ये की है 23 सितंबर को। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 5 से बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया है। चर्चा में रहा भोरमदेव वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भोरमदेव वन जीव अभयारण्य स्थित है छत्तीसगढ़ में। कह रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का
ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ है डेनमार्क में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बन गए हैं BR गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस के हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। कुल कितने पदक जीते? तो कुल 158। इसमें स्वर्ण पदक हो जाएगा 58, रजत 47 और कांस्य पदक 53। टोटल हो जाएगा 158। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? ये शुरू किया जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। वही कहेगा पुष्कर कुंभ कहाँ पे शुरू हुआ है 2025 में? तो उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, और केवल पुष्कर कुंभ कहेगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। आगे हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री। किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 16 मई 2025 को मनाया गया? तो ये सिक्किम का स्थापना दिवस। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 में, 16 मई 1975 में। आगे हो जाएगा 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा कशिश चौधरी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग प्राप्त हुई? ये किस राज्य की जो सांगरी बीन है? तो राजस्थान का। भारतीय सेना ने कहा भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो तीस्ता प्रवाह अभ्यास हुआ है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला है 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति को नाम दिया है श्रीलंका। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो जो मारिया यंगला हंगारिया किस देश के हैं? तो ये ब्राज़ील के। इन्होंने जीता है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? तो ये चमोली जिला उत्तराखंड में है। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया? एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे है किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो ये कौन सा देश में? तो नाइजीरिया में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? ये किया गया है नेपाल में। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीत लिए हैं आर प्रज्ञानंदन। आगे हो जाएगा कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? एलिज रैंडमा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना होगा त्रिपुरा में।
किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है भारत। किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? मानव के मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश के सर्जन ने किया है? तो अमेरिका के सर्जन। आगे हो जाएगा, किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ये कर दिया आईआईटी मुंबई। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया? तो राहत अभ्यास का आयोजन हुआ है असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल राज्य सरकार। ब्रिक्स 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई है ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? ये दीव के घोघला बीच पे इसका आयोजन शुरू हुआ है, पहला संस्करण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ऑपरेशन ओलिविया के जो आयोजन हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है। किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भारत को। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो ये रहा 9% का। कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की? तो ये की है दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकलन अभियान शुरू किया है? ये राज्य सरकार हो जाएगा त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट पर्वत को। आगे हो जाएगा, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु के थेपाकाडू में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है? ये की गई है गुआना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है? तो न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो ये जीती हैं बानू मुश्ताक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की? अमेरिका के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं,
कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई थी? ये हो गई गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना है? तो सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश बन गया है वेनेजुएला। आगे है, कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो ये बना है भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो ये लिखा गया है विद्या कृष्णन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अधिसूचित की है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई है श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के झुड़पी जंगलों को। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये जीता है मेनिका केजिया सेम्बरिंग, जो कि कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो अधिकतम संख्या घटाकर कर दी है 1200। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है मॉरिशस को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। आगे हो जाएगा, कह रहा है कि 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है मणिपुर। मणिपुर ने कुल जीता है 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 6 हो जाएगा रजत पदक और 3 हो जाएगा कांस्य पदक। ये कहाँ पे हुआ है? ये दीव के घोघला बीच पे ये हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? ये हुआ है हैदराबाद। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ये कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बना है भारत। जापान को पीछे छोड़ के दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? तो किस शहर में? हल्द्वानी शहर में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 कितनी मिलियन डॉलर? तो 400 मिलियन डॉलर। आगे हो जाएगा, 27 मई 2025 को किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के हैं? तो सर्बिया के। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभम गिल। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीत लिया है टोटेनहम हॉटस्पर जीत लिए हैं। आगे हो जाएगा, टैगलाइन हिल से दिल तक। टैगलाइन जो है हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यह हुआ उत्तराखंड में।
100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम के। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है भारत। आगे हो जाएगा 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है कह रहा है कि सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है गुजरात में। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है पंजाब। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? वजीफा जो योजना है इसका संबंध हो जाएगा शतरंज से। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? तो नरेंद्र मोदी का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है केरल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे। कब? तो 29 जून को। हर साल 29 जून को किसके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। कह रहा है कि 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? नवादा में। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? नवादा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड। आगे देखेंगे, अगला है भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78% की। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? इसमें शीर्ष पर है अमेरिका। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? ये किए हैं तेलंगाना में। मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए कह रहा है कि मक्का किसानों के लिए हेजिंग देश के शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जारा चौधरी ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ पे खुला है? ये पंजाब के फाजिल्का जिला में खुला है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा आगे है कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये बने हैं तेगबीर सिंह।
और ये कहाँ के हैं तो पंजाब के हैं। और ये इनकी उम्र आपसे पूछेगा तो इनका उम्र हो जाएगा 5 वर्ष। एल्बर्स जो पर्वत है कहाँ पर स्थित है तो ये अफ्रीका में स्थित है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया है लद्दाख में। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किए हैं अश्विनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, चीन के चिंगदाओ में इनका बैठक हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन के का गठन कब हुआ था 2014 में, मुख्यालय चीन के शंघाई में है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो ये रखा गया है सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है तो ये सौंपा है अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है, बिहार राज्य सरकार ने। और एक यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज जिसका नाम है उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ तो ये शामिल हुआ है मुंबई। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो पहला जहाज है इसका नाम हो जाएगा नीलगिरी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है तो ये देश हो जाएगा श्रीलंका। ये हो जाएगा श्रीलंका जो कि भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो कौन था श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है तो ये घाना देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश की सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई है 14.85 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ, इसका निर्माण पूरा हुआ है उत्तराखंड में। ये देश के सबसे लंबा रेल सुरंग है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है, सुकन्या सोनोवाल को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ, ये हुआ है श्रीनगर के डल झील में, जिसमें प्रथम स्थान किस राज्य के है तो मध्य प्रदेश का। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, आस्था पूनिया। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई, इंदौर शहर में। और ये भारत के पहला शहर है जिसे भिखारी मुक्त किया गया है। और ये सर्वेक्षण में यानी स्वच्छ सर्वेक्षण में 8वीं बार सबसे साफ शहर में इसका नंबर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है तो भारत को शामिल किया है विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में। आगे बढ़ते हैं, आगे समाप्त हो गया। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।